Hello everyone. Today we will discuss about class 8th science chapter 4 part 4 displacement reaction. Recall the activity of reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7th. याद कीजिए आपने एक एक्टिविटी की होगी कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में रिएक्शन हुई होगी क्लास 7th में आपने एक्टिविटी की होगी. लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड. इस तरह की और भी रिएक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे. एक्टिविटी 4.8 टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D, E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure 4.6. हमें 5 बीकर लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और पाँचों को लेबल कर देना है A, B, C, D, E से. A, B, C, D, E जो हमने बीकर लिए हैं उनमें हमें 50 ml पानी डाल देना है और हमें यहाँ पे जो इंडिकेट कर रखा है यहाँ पे जो भी सब्सटेंस वो हमें सारे बीकर में डालना है. बीकर ए में हमें डालना है कॉपर सल्फेट, बी में डालना है कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है. जिंक सल्फेट हमें सी में डालना है जो कि कलरलेस है. आयरन सल्फेट हमें डी में डालना है जो कि येलो कलर का है. जिंक सल्फेट हमें ई में डालना है वो भी क्या है, कलरलेस है. कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का है, जिंक सल्फेट कलरलेस है और आयरन सल्फेट हमारा येलो कलर का है. उसके बाद हमें इसमें डिज़ोल्व करना है बी वाले पार्ट में जिंक. सेकंड में हम इसमें डालना है, फर्स्ट में हमें जिंक डालना है, सेकंड में आयरन, थर्ड में कॉपर, फोर्थ में कॉपर और फिफ्थ में हमें डालना है आयरन नेल. उसके बाद जो रिएक्शन होती है उसमें कलर चेंज हो जाता है, वो हमें ऑब्ज़र्व करना है. What change do you observe in the various beakers? You have read that one metal displaced another metals from its compound in aqueous solution. यहाँ पे हमने A, B, C, D, E 5 बीकर लिए थे और पाँचों में हमने अलग अलग सब्सटेंसेस डाले थे. सेकंड पार्ट में हमने इनमें अलग और सब्सटेंसेस डाले थे जैसे जिंक आयरन कॉपर या कॉपर नेल हमने डाला था. उसके बाद हमने देखा कि जब कोई एक्वस सॉल्यूशन में हम किसी अलग मेटल को डालते हैं तो एक मेटल दूसरे मेटल की जगह पर डिस्प्लेस हो जाता है. कॉपर सल्फेट यहाँ पे हमने लिया था और उसमें जिंक डाला था तो वो बन गया था जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया था. तो कॉपर की जगह यहाँ पे जिंक आ गया था, जिंक सल्फेट यहाँ पे बन गया था. कॉपर सल्फेट और आयरन हमने लिया था तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बन गया था और कॉपर अलग हो गया था. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, जिंक लिया था, जिंक हमने इसमें डाला था तो जिंक सल्फेट बन गया था और यहाँ पे कॉपर अलग हो गया था जो कि रेड कलर का फिर बना था. यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर. जिस तरह से हमने यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी है उसी तरह से आपको बी, सी, डी, ई की भी यहाँ पे रिएक्शन सेम वे में लिखनी है. आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड वाई देयर इज़ नो चेंजेस इन बीकर सी, डी, ई. यहाँ पे ए और बी में चेंजेस आया है लेकिन सी, डी, ई में कोई चेंजेस नहीं आया है. हमने यहाँ पे देखा ए और बी, हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया था ए में और बी में भी कॉपर सल्फेट लिया था जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ था जिंक और आयरन से और कलर चेंज हो गया था यहाँ पे ब्लैक और ग्रीन कलर में. लेकिन सी, डी, ई में यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है. देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी बाय आयरन in beaker E. Similarly, iron could be displaced by the copper in D. जैसे यहाँ पे C, D, E दे रखा है तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता था लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है. इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे किसी भी सब्सटेंसेस का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है. जिंक सल्फेट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, आयरन सल्फेट का भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है और जिंक सल्फेट का भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है. Uses of metals and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machineries, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water bodies, etc. जो मेटल्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, मशीनरीज़ में किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, एरोप्लेन्स बनाने में किया जाता है, ट्रेन्स के पार्ट्स बनाने में किया जाता है, सैटेलाइट्स में किया जाता है, इंडस्ट्रियल्स गैजेट्स में किया जाता है, कुकिंग यूटेंसिल्स जो खाने के बर्तन होते हैं वहाँ पे किया जाता है, वाटर बॉयलर्स जो
पानी गर्म करने के बर्तन होते हैं वहाँ पे किया जाता है। यू आर आल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स, ऐसे कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, या आप जानते होंगे कि ऐसे कोई से नॉन मेटल्स जिनका कहीं ना कहीं पे यूज़ किया जाता है। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गेस सम देम राइट। नॉन मेटल इज़ असेंशियल फॉर आवर लाइफ्स विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अब हमने यहाँ पे मेटल्स का देखा कि मेटल जो है उनका मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। उसी तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जो नॉन मेटल्स होता है बहुत ही असेंशियल होता है फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो लिविंग बींग्स होता है वो क्या इनहेल करता है? O2। तो O2 क्या हो गया हमारे यहाँ पे? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइज़र टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल्स का यूज़ फर्टिलाइज़र में किया जाता है, जो रसायन होते हैं खेतों में जो खाद डलता है वहाँ पे किया जाता है पौधों की ग्रोथ के लिए। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जो नॉन मेटल्स होता है उसका यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ़ करने के प्रोसेस में उसका यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन द वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। जो नॉन मेटल्स होता है पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन, उसका यूज़ हम वाउंड में जो घाव होते हैं वहाँ पे एंटीसेप्टिक के रूप में वहाँ पे यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका यूज़ हम पटाखों में करते हैं। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ होता है। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आप यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के और भी यूजेस बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।